पार्टनर कैपिटल कैपिटल का बैलेंस बीडी हो गया, रिजर्व पीएल डब्ल्यूसीएफ, ये तीनों कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाते हैं और पार्टनर का लोन बैंक में चला जाता है। चलो, अब इसके बाद आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, जिससे आपके बैलेंस शीट क्लोज हो गई। अब आपने एसेट लेफ्ट में लिखा तो रियलाइज इधर करेंगे, बाय बैंक या एसेट का नाम या जितने में रियलाइज किया जोड़ के लिख दो। किसी एसेट को पार्टनर टेक ओवर किया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी वो एसेट लेगा वो लिख दो। कोई किसी एसेट्स को अगर कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड है अगर वो रियलाइज हो रही है तो भी वो बैंक के थ्रू होगी, और पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के थ्रू। डेबिट में क्या लिखते हैं हम, सारी लाइबिलिटी की पेमेंट टू बैंक, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम, यहाँ पे उसकी वैल्यू जोड़ के लिख दो। लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू पार्ट, कच्ची की आवाज हो रही है चिट चिट। टू पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी टेकन। फिर जो भी रिलेशन, देखो ये सारा काम जो होता है ये रियलाइजर को, हम किसी रियलाइजर को अपॉइंट करते हैं जो फर्म के एसेट को रियलाइज करेगा, लाइबिलिटी को पे करेगा, इसके लिए कुछ चार्ज लेता है, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो टू बैंक एक्सपेंस आ जाएगा। ये एक्सपेंस अगर अगर कोई फर्म ने पार्टनर को अपॉइंट किया, तुम सारा काम देखो तो फर्म पार्टनर को पे कर देगी, टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। बेटा एक एक नोट लिखना मैं भूल गया, देखो ये जो मैंने मैंने यहाँ से जो लिखा है क्रेडिटर से लेके ईपीएफ तक, ये लायबिलिटी ऐसी होती है जिनकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी होगी। एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं कहा तो एसेट अपने आप रियलाइज नहीं होता, लेकिन लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटी क्रेडिटर से लेके ईपीएफ तक जो लायबिलिटी है जो आपने यहाँ पे लिखी है तो इसकी पेमेंट डेबिट में जरूर होगी। तो आप पेन उठाओ और यहाँ से एक पेन उठा के एक एरो यहाँ से उठा करके एरो ऐसे बना दो, एरो इस तरह यहाँ से लेके ऐसे तक। शिवांश कर रहा है? हाँ इसी तरह से, इसी तरह से। क्योंकि जब भी आप इसका प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना तो पहले चेक करोगे कि मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लायबिलिटी लिखी है, यहाँ ईपीएफ तक, तो आपको देखना पड़ेगा आपने इनमें इनकी पेमेंट करी कि नहीं करी। नहीं करी है कोई तो पूरी पेमेंट करेंगे, और जिनके बारे में जैसे कहा होगा वैसे पे कर दो। ठीक है बेटा? फिर जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पुराने जितने भी पार्टनर उनकी होल्डर्स में बांट देंगे। फिर बनाओगे आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखा, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डब्ल्यूसीएफ थे वो बांटा, लाइबिलिटी में पीएल दिया था वो बांटा। अच्छा रिजर्व फंड लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, कोई रिजर्व फंड दिया हो तो वो राइट में ट्रांसफर हो जाएगा, इधर एसेट में कोई पीएल तो इधर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो आ जाएगा। इसके बाद ये जो सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किसी पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करिए तो आ जाएगा इधर बाय रियलाइजेशन, जो भी उसने लाइबिलिटी ली होगी। रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा इधर, एसेट टेक ओवर किया तो इधर आ जाएगा, रियलाइजेशन का लॉस इधर आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी अकाउंट में बैलेंस शीट ही नहीं होता, तो फर्म खत्म हो गई है तो टू बैंक या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर होगा। टू बैंक का मतलब फर्म पार्टनर को पे कर रही है, और बाय बैंक आएगा तो पार्टनर पैसा लाएगा, फिर बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक में बोलेगा टू बैलेंस बीटी। ये टू रियलाइजेशन जो आया ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट के राइट में लिखा था बाय बैंक, जो भी आपके ऐसे रियलाइज हुई उनका सम है। डेबिट में आपने लिखा था टू बैंक करके, लाइबिलिटी के बाद पे किया था वो इधर आ गया बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी। रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये पार्टनर का लोन है जो हम पे कर रहे हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ब्रैकेट में एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाय बाय रियलाइजेशन। और जो बाय ए बाय बी कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे।
सब कुछ एक ही रेशियो होती है, ओल्ड रेशियो। वो नहीं दे रखी तो इक्वली। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कर रखा है 20। आप देखो। आधा से मतलब आधा से ज्यादा 60% आप रिलायंस अकाउंट बना लो पेज पे। बाकी जो बचेगा उसका दो पार्ट कर दो, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कहते हैं चाय बनाओगी ना, तो थोड़ी सी मेरे तरफ से बनाई दी। क्यों? उह, अरे यार तेरे बुक में तो है ही नहीं क्वेश्चन। भेज रहा हूँ। ये 2019 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, 19 वाला क्वेश्चन तेरे बुक में कोई नहीं है। भेज दिया। तीनों अकाउंट साथ साथ बनाते हैं, रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। साथ साथ बनाने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। आप पहले बना लो फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहला काम करना क्या चाहिए, आप एसेट से चीज उठाओ। बैंक का अमाउंट 35,000 है। बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू बैलेंस बीडी 35,000 रुपये। फिर लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। ये सब एसेट का नाम लिखो, उनके अंदर वैल्यू लिखो, जोड़ के बाहर लिखो। टू बैलेंस बीडी, बैंक बैंक का अमाउंट 35,000 था, तो बैंक अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 50,000, 35,000। और उसके बाद रिलायंस में लिखेगा टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स के नाम, यहाँ पे उनकी वैल्यू। और जो पीएल दे रखा है एसेट्स में, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैठ जाएगा ओल्ड रेशियो में। सर जो आपने अभी लास्ट चीज बोली एसेट्स लिखने के। मैंने बोला कि टू सन्ड्री एसेट लिख करके यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखो, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लान, इन्वेस्टमेंट, और उनकी वैल्यू अंदर लिखो, उनको
जोड़ करके बाहर, और एसेट में जो पीएल है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बैठ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो। सर अगर उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा तो आपने 6,000 और 4,000 क्यों लिखा है? आपका पीएल का अमाउंट 10,000 है, 30 टू बांटोगे तो 6,000 4,000 तो होगा। हाँ, इसको करने के बाद अब राइट में आ जाओ। क्रेडिटर है, ईपीएफ है, मिसेस आशीष लोन है। अच्छा बेटा, एक अकाउंट और बनेगा, कनव का लोन अकाउंट बनेगा छोटा सा। डिजोलेशन में इस साल नया कंसेप्ट एडिशन हुआ है कि पार्टनर का जो लोन दिया होगा, पार्टनर का लोन, उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा लोन का। तो कनव लोन अकाउंट बनेगा छोटा सा। बाय क्रेडिटर आ गया, बाय ईपीएफ, इनको अंदर भी लिख सकते थे, बाय बैलेंस बीडी। जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और बाय क्रेडिटर है, बाय ईपीएफ है, बाय मिसेस आशीष लोन है, और आईएफएफ है। डब्ल्यूसीएफ कैपिटल, डब्ल्यूसीएफ कैपिटल पहले कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और फिर बाय डब्ल्यूसीएफ बांटेंगे। हाँ, इसके बाद अब एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 38,000। आशीष ने फर्नीचर टेक ओवर किया है, आपने एसेट डेबिट में लिखा है, तो वो रिलाइज राइट साइड में होगी, चाहे वो पार्टनर ले चाहे बैंक से हो। लायबिलिटी राइट में लिखी तो उसकी पेमेंट डेबिट में होगी। तो आशीष ने फर्नीचर ले लिया, तो इधर आ गया बेटा बाय आशीष कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर जितने में उसने लिया है। और उसने अपने वाइफ का लोन भी टेक ओवर किया है, तो वाइफ का लोन राइट में लिखा है, डेबिट में लिखोगे टू आशीष कैपिटल मिसेज लोन। तो लिखा है अब आप अब एसेट को रियलाइज कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे बाय बैंक, डेटा रियलाइज हो रहा है आपका 18,500। प्लांट 10% ज्यादा से रियलाइज हो रहा है, 2,10,000 है तो 21 है नीचे, लेकिन जस्ट मतलब पहले डेटर आ गया तो मैंने डेटर बता दिया, वो आपका बैंक से होगा। बाय बैंक डेटर इतना, प्लांट 10% ज्यादा पे रियलाइज हो रहा है, तो 2,10,000 प्लस 21,000, तो 2,31,000 हो गया। और कनव ने जो लिया स्टॉक उसको बाद में कर लेना आप।
रिमेनिंग स्टॉक को हमने 10% प्रॉफिट। बता दो क्या? प्लांट कैसे निकाला, प्लांट का कैसे निकाला बता दो। हाँ, आप भी पढ़ो बेटा बुक में, आप भी क्लियर करो, उसमें लिखा हुआ है कि प्लांट को 10% मोर पे रियलाइज करे, ज्यादा से बेच रहे हैं, इसलिए 2,10,000 का 10% 21,000 होता है, जोड़ के लिखा है। ठीक है हाँ, और है ना, कनव ने 40% स्टॉक लिया था, तो बचा कितना स्टॉक? 60% बचा। तो 24,000 का 60% होता है 14,400, और उसको भी हम 10% ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब 24,000 का 60% हो गया 14,400, और उसमें 10% ऐड करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपका जो अब रह गया, अब कनव ने 40% स्टॉक लिया है 20% कम पे, 24,000 का 40% होता है 9,600, और इसका 20% लेस पे रिलाइज हो रहा है, 20% कम करके हमने इतने में रिलाइज कर लिया। सर ये जो हाँ, जो पार्ट वो लेगा उसी का 20% होगा। सर कन्नम का जो हम ये एंट्री है ये बैंक के नीचे लिख सकते हैं। कैसे लिख दोगे यार? कनव, कनव जो पार्टनर टेक ओवर करेगा पार्टनर का नाम लिखेंगे, जो बैंक से होगा बैंक से लिखोगे। नहीं मतलब कि बाय बैंक की पहले एंट्री सारी डाल दी हाँ उसका हाँ टोटल। हाँ हाँ हाँ, उसमें वो तो मैंने ऊपर वैसे लिख दिया, आप नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लिखा है ना, क्रेडिटर को, अच्छा लिखा, ट्रेड क्रेडिट टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। अगर हमारी कोई लायबिलिटी हमारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ना तो हमें लायबिलिटी को पे करना, ना एसेट्स को रियलाइज करना, दोनों कैंसिल हो। फिर लिखा आपको, कनव एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिजिलेशन। पुनः कनव फर्म का पार्टनर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि सारा काम देखेगा, इस काम के लिए फर्म उसको 12,000 रुपये रेमुनरेशन दे रही है। तो बेटा चलो मैं आपको रिलायसन, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन अच्छा उठा लिया, तो पहले मैं आपको रिलायसन एक्सपेंस के बारे में बता देता हूँ। शिवांश सुन रहे हो ध्यान से? ठीक है, आपको क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलते जाना यस सर। अगर लिखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स, अगर कोई पार्टनर एक्स पे कर रहा है 5,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उसकी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,000 रुपये। अगर पार्टनर पे करेगा तो फर्म से ले लेगा ना, खर्चा तो फर्म का ही हुआ ना, एक्स कैपिटल। अगर लिखा होगा कि हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है, एक्स बियर कर रहा है, तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्स अगर बियर कर रहा है, तो उस केस में जो जो भी एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो एक्स का होगा, फर्म का नहीं होगा वो।
उसमें लिखा था रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स, इतना लिखा है। और अब मैं बता रहा हूँ कि अगर अब 3 कंसेप्ट बता रहा हूँ एक पॉइंट पे, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो उसको एक्स बेयर करेगा, अगर एक्स बेयर कर रहा है तो खर्चा फर्म का तो नहीं हुआ ना, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी नहीं। लेकिन उसका 3 कंसेप्ट क्या है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बेयर कर रहा है और जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसको पार्टनर ही अपने पॉकेट से दे रहा है, पार्टनर को ही बेयर करना है और पार्टनर अपने पॉकेट से ही दे रहा है, तो फर्म से तो कुछ गया ही नहीं, तो नो, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री हो जाएगी। और अगर आपको लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो मतलब बेयर तो एक्स कर रहा है, लेकिन उसको जो पे कर रहा है वाई कर रहा है एक्स के बिहाफ में, तो हो जाएगी वाई कैप एक्स कैपिटल टू वाई। एक्स बेयर तो बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्स बेयर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसको वाई पे कर रहा है एक्स के बिहाफ में, तो वाई वाई फर्म से ले लेगा और एक्स के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि पैसे तो मतलब वाई जो दे रहा है वो एक्स के बिहाफ में दे रहा है, तो फर्म के लिए फर्म में से दे रहा है। सर ये क्लियर नहीं हुआ ये। बेटा वाई 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 जो पार्टनर है उसको तो बेयर नहीं करना है ना, वो तो वाई एक्स के लिए दे रहा है, देना एक्स को था, लेकिन वाई दे रहा है, तो वाई वाई इसमें ये तो लिखा नहीं है कि वाई खुद बेयर कर रहा है, बेयर एक्स कर रहा है, दे रहा है वाई, तो वाई पैसे लेगा, ठीक है, अब तो पार्टनर की आपस में सेटलमेंट हो जाएगी, तो इसको हो जाएगी वाई एक्स कैपिटल टू वाई, एक्स के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, वाई को मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें ये तो लिखा नहीं है ना कि ना वाई अपने अपने मन से दे रहा है। तो सर अल्टीमेटली एक्स को बियर करने थे या वाई को बियर करने थे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब एक्स को बेयर करना है, जो 5,000 जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो खर्चा एक्स को बेयर करना था, खर्चा एक्स का ही है, रियलाइजेशन अकाउंट में वही खर्चा आएगा जो फर्म का एक्सपेंस होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि जो एक्स का खर्चा था वो एक्स उस टाइम पे नहीं कर पा रहा, इसलिए वाई उसकी तरफ से हाँ कर में उन दोनों की सेटलमेंट है, हम वो एंट्री पास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। और थर्ड कंसेप्ट है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो एक्स बेयर कर रहा है, लेकिन उसको उसको जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 5,000 वो फर्म पे कर रही है, फर्म एक्स के बिहाफ में पे कर रही है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी फिर एक्स कैपिटल टू बैंक। कनिका कुछ बोलना चाह रही है शायद। सर लास्ट केस रिपीट कर दो, समझ नहीं आया, वो मतलब सुनाई नहीं मैं दिया। मैंने कहा था कि एक्स बेयर कर रहा है 5,000 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसको फर्म पे कर रही है एक्स के ब्याह में। ठीक है। हाँ तो हो जाएगा एक्स कैपिटल टू बैंक। यस। ठीक है। और एंड लास्ट, फर्म जो है, फर्म अगर पार्टनर को रेमुनरेशन पे करती है, फर्म पार्टनर को रेमुनरेशन पे करती है या रिम्बर्समेंट करती है, तो वो फर्म का एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। फर्म पार्टनर को रेमुनरेशन दे रही हो या रिम्बर्समेंट कर रही है तो वो फर्म का एक्सपेंस है, जो फर्म का एक्सपेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, तो जगह रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है सर। देखो बेटा, आपको लिखा हुआ ई पॉइंट में कनव एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिजिलेशन। कनव जो पार्टनर वो कहता है मैं सारा काम फर्म का देख दूंगा, इस काम के लिए फर्म उसको रेमुनरेशन कितना दे रही है, 12,000, तो 12,000 खर्चा किसका हुआ, फर्म का हुआ, ठीक है।
एंड टू बियर रिलायसन एक्सपेंस, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा उसको कनौ बियर करेगा, और एक्चुअल एक्सपेंस हुआ कितना है 8,000। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि एक्चुअल एक्सपेंस कौन पे कर रहा है। बियर तो कनौ कर रहा है, लेकिन उसको पे कौन कर रहा है, कनौ कर रहा है, फर्म कर रही है, दूसरा पार्टनर कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे पार्टनर ही पे कर रहा है। 8,000 रुपये खर्चे कनौ बियर कर रहा है, और पे भी कनौ ही पे कर रहा है, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। लेकिन फर्म जितना पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रही है 12,000, उसकी एंट्री हो जाएगी। तो हो जाएगा रियलाइजेशन टू कनौ कैपिटल 12,000। ठीक है बेटा। अब ये सारी एडजस्टमेंट कर लिख दी हमने। इतना करने के बाद आपको खुद चेक करना है कि आपने जो लाइबिलिटी सारी लिखी उनकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई। ट्रेड क्रेडिटर को तो हमने इन्वेस्टमेंट दे दिया था, खत्म। ईपीएफ के बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है, तो टू बैंक करके ईपीएफ को पे कर देंगे। और मिसेस आशीष लोन को तो आशीष ने टेक ओवर कर ही लिया था। और दो चीज की पेमेंट नहीं होती, तीन चीज की पेमेंट नहीं होती। एक तो आईएफएफ की नहीं होती, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व की नहीं होती, और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की नहीं होती। अब इतना करने के बाद आपका जो है प्रॉफिट आ रहा है। राइट ज्यादा था, मैंने जोड़ा, यहाँ लिखा। ठीक है, ये जो लिखा मैंने ना 4004, ये तो मेरी अपनी कैलकुलेशन है। वो मैंने 20,020 को 5 से डिवाइड किया था, तो मेरा ये आया था। ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये प्रॉफिट आया, बांट दिया। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर, हाँ। कैपिटल अकाउंट लिखा, पहले मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा। डब्ल्यूसीएफ तो मैं पहले बांट चुके थे। अब आपको रिलायंस अकाउंट के लेफ्ट में जो जो एंट्री पार्टनर की है, वो कैपिटल अकाउंट के राइट में आ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है टू आशीष कैपिटल, टू कनौ कैपिटल, तो लिख दिया मैंने बाय रिलाइजेशन। रिलायंस से लिखा है रिलायंस अकाउंट से एंट्री आ रही है। आशीष में आ गया 9,000, कनौ में आ गया 12,000। फिर रिलायंस का प्रॉफिट था तो वो लिखा बाय रिलाइजेशन प्रॉफिट, दोनों में। इधर आपका आशीष और कनौ था तो आ गया टू रिलाइजेशन, रिपेयर पहले लिख चुके थे, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर हो। ये तो बेटा सबसे पहले कर तो लिया था जब बैलेंस शीट से लिखा था। बैलेंस शीट तो लिखा लाइबिलिटी में। ये जो आज लिखा ना टू, आपके जनरेटर क्या बनी, रियलाइजेशन टू आशीष, रियलाइजेशन टू कनौ। तो पार्टनर पार्टनर तो क्रेडिट ही हो रहे हैं ना। कनिका, आपका टेस्ट था रियलाइजेशन का, आज कैसा हुआ? सो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, 2 क्वेश्चन टीचर ने दिया बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो आपने क्वेश्चन वो कॉपी वॉपी किए हैं? सो क्वेश्चंस तो मेरे पास है बट मैंने फिर वो किया नहीं। तो मेरे को भेजना जरा। ठीक है, सो मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट्स ले।
बैंक अकाउंट बना लिया? सर कन्नव्स लोन अकाउंट में क्या क्या लिखना है इसके हाँ, बाद? कनव लोन में टू बैंक कर दो बस, क्योंकि है ना अभी कंसेप्ट कराऊंगा आगे। अभी तो पहला कंसेप्ट आया कि है ना आपका जैसे है ना कनव कनव के ये बनाया ना मैंने कैपिटल अकाउंट। कनव के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक आ रहा है। टू बैंक का मतलब हो गया फर्म पार्टनर को पे कर रही है, तो पार्टनर को पे करने से पहले पार्टनर से लोन को पे करते हैं। इसलिए मैंने कनव का लोन पहले लिखा है यहाँ पे बैंक अकाउंट में। अगर ये इसका कनव का जो बाय बैंक इधर आ रहा होता तब कनव का लोन यहाँ एडजस्ट होता। इसे लोन अकाउंट अलग से बना रहे हैं आजकल। मैंने कहा कि कनव का जो है डेबिट में आ रहा है ना टू बैंक, इसलिए उसको कनव लोन को हमने कैश पे कर दिया पूरा। और अगर बाय बैंक आ रहा होता ना कनव का, तो उसका लोन यहाँ एडजस्ट होता। इसे लोन अकाउंट अब अलग से बनाने लगे कैपिटल अकाउंट में। सर तो कन्नव्स लोन अकाउंट में टू बैंक 35,000 एंड क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी 35,000। अब वो तो आपने पहले लिख ही दिया होगा ना, बाय बैलेंस बीडी। सर बाय बैलेंस बीडी में कितना है? बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा बेटा, जितना लोन दे रखा 35,000 रुपये। सर तो फिर टू बैंक में 35,000 और बाय बैलेंस बीडी में 35,000 समझ में नहीं आया। अरे कनव का लोन 35,000 दे रखा है, तो राइट में तो लिखोगे ना बाय बैलेंस बीडी 35,000। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे टू बैलेंस। तू बैंक करके उसको पे करोगे ना। ठीक। हाँ जी। ये लिखा था यहाँ से 96328। ठीक। अब आप एक क्वेश्चन खुद करो। हाँ दे दो। क्वेश्चन नंबर 24 एक ही पेज पे आ जाएगा। सर वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट वाला पेज है वो खोल दोगे? मैंने पूरा नहीं लिखा था उसका, मुझे लगा हमें लिखना नहीं था। ये नोट्स है। हाँ तो मैं उसको बाद में लिख लूंगी, अभी क्वेश्चन करने के लिए देख लूंगी। ये वाला हाँ। जो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। हाँ 24। हाँ इसमें, हाँ हाँ तेरे में भी है। इसमें है ना आपको एयर भी दो पार्टनर में रेशियो 3:2 और बैलेंस का टोटल जो दे रखा है 86,000 86,000।
सर इस क्वेश्चन की जो डी पार्ट वाली एंट्री है क्रेडिटर्स की, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो टू बैंक क्रेडिटर्स 37,000 दिखाएंगे, पर बाकी का 1,000 हम दिखाएंगे कैसे? जर्नल एंट्री कोई पास करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, जितना देने के लिए कहा उतना ही देते हैं, बाकी तभी तो हमारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा लास्ट में। ठीक। तो मैं बोलता हूँ, मिला ले फटाफट। पहले पहले आपने लिखा डेबिट साइड में टू स्टॉक 6,000, डेटर 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है। कैसेट बैंक तेरा बैंक का बैलेंस बीटी हो गया, और प्रॉफिट लॉस जो है कैपिटल अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा। अब राइट में आएगा बाय क्रेडिटर
बाय एन मिसेस ए लोन, बस। अरे पहले पहले बता रहा हूँ कि बाय क्रेडिटर आ गया, बाय मिसेस ए लोन आ गया। हाँ, बी का जो लोन है वो बी का लोन बनेगा, उसमें आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और रिजर्व कैपिटल बढ़ जाएगा। अब आप लिखोगे राइट साइड में बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8,000। डेबिट में लिखोगे टू एज कैपिटल मिसेज लोन। और फिर राइट में लिखेगा बाय बैंक, उसमें स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है। हाँ, 10,000। अरे लोन का अमाउंट 10,000 है ना। सर और मुझे पार्ट कैपिटल अकाउंट में एक डाउट। बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। फिर बेटा डेबिट में आ जाएगा तेरा टू बैंक करके एक्सपेंस आ जाएगा 1,600, और टू बैंक करके क्रेडिट आ जाएगा 37,000। फिर प्रॉफिट लॉस निकाल के बांट देना। फिर आपका कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस शीट लिख दिया, बाय बैलेंस शीट लिख दिया, बाय रिजर्व बांट दिया, डेबिट में लिख दिया 2 PL, खत्म। अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो जो लिखा होगा आपने टू पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट के राइट में लिखोगे। तो राइट में आएगा तेरा बाय रियलाइजेशन करके, ए में आ जाएगा 10,000 रुपये। मैं बता देता हूँ, देखो रियलाइज आपने जैसे रियलाइजेशन बनाया ना, आपने आपने डेबिट में जो आपने डेबिट में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल, तो जिस पार्टनर का नाम लिखा होगा, तो जब तुम उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उनके राइट में लिखोगे ना बाय रियलाइजेशन। तो जो एंट्री, हाँ हाँ, और जो बैंक एंट्री है वो रिलेशन अकाउंट के राइट में लिखेगा बाय बैंक करके, और राइट में जो लिखा होगा तो उन्हें बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके। और रियलाइजेशन का लॉस आया ना इसमें, तो डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस। हाँ, बैंक हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कर लेना। करेगा सर कोई इसमें पूछ, प्रॉफिट नहीं आया। लॉस आएगा, लॉस सर छह मेरा हजार तो छह सौ का 6,600 का लॉस आएगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं देखती हूँ। मेरा तो 8,400 का प्रॉफिट था। आठ 8,400 और 6,600, 8 और 14, 15,000। 15,000 का फर्क है, आपका कोई एंट्री है 15,000 की फर्क है, 15,000 की एंट्री है। आपने बी का लोन तो नहीं लिख रखा रिलायंस अकाउंट। सर मैंने वो लिखा हुआ है बी का। अरे बी का लोन तो होगा, वो तो बी का लोन अकाउंट बनेगा ना, अलग से वहां लिखोगे ना बाय बैलेंस बीडी। बी का लोन पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन रिलायंस अकाउंट में नहीं आता। ठीक है। पर अच्छा, लास्ट में लिखा ना। अरे बेटा तो कनर लोन मैंने कहाँ लिखा था रिलायंस अकाउंट में, उसको तो अलग से अकाउंट बनाया था और उसको अलग से पे किया था। ठीक है सर। अब आप कोई आंसर करके भेजो तब तो मैं देख भी लूं कि हाँ भैया ऐसे ऐसी बात है। नहीं सर, वो 15,000 का ही फर्क है मेरा, मैं समझ गई, वो मैंने गलत कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब आप लोग है ना होमवर्क में जो करोगे क्वेश्चन 18 कर लेना, अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
हाँ हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है। किसमें डाउट है? इस वाले क्वेश्चन में जो हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट में, जो हम क्रेडिटर्स की क्या एंट्री करेंगे फिर? अरे तो क्रेडिटर को जितना पे करना था पे कर दो, जितना लिखा होगा उतना ही पे करेंगे। तो मतलब जो सेटलमेंट का मतलब हो गया आगे उसको नहीं देना है। तो जो 1000 था हमें उसको फिर कहीं दिखाना नहीं है और वो प्रॉफिट में बढ़ गया हमने, आप हाँ प्रॉफिट या हाँ हाँ हाँ। तो होमवर्क कहाँ तक है फिर? होमवर्क तो बेटा ऐसा है कि आप क्वेश्चन 18 कर सकते हो, 20 मैंने कराया है, 21 कर सकते हो, 21 अब 21 वाला दे रखा अचल विचल वाला है, अचल विचल कर सकते हो। और आशीष कल तो मैंने करा ही दिया। और ये कर सकते हो रमेश और उमेश वाला पार्टनर, रमेश उमेश वाला। उसके बाद फिर आप शिल्पा शिल्पा मीना नंदा वाला कर सर सकते हो। मतलब रमेश उमेश वाला कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है जब जलन खत्म होती है ना फिर चालू हो जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चन। जहाँ लिखा हुआ रिलेशन अकाउंट बनाना है, रमेश उमेश। फिर मैंने सर अचल और विचल वाला? फिर मैंने है ना आपको कहा कि है ना अचल विचल वाला कर सकते हो, इसका टोटल वैल्यू 10 लाख है। फिर आपको है ना शिल्पा मीना नंदा वाला कर सकते हो। और अभी एक तो मैंने 24 तो कराया ही है आपको। और उसके बाद ये वाला कर सकते हो जिसमें मैंने लिखा बैलेंस शीट ऑफ PQR, टोटल दे रखा 1,79,000। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन उसके नीचे फिर PQR पार्टनर, उसका टोटल 70,750। उसके बाद आप कर सकते हो आंसू हरीश वाला कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ भाई, कल क्लास रखनी है आपकी, कब रखनी है? फिर आप देख लो, 1 तारीख को पेपर है आपका। सर मैं तो कह रही हूँ ट्यूसडे, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो मंडे तक क्लास ले लो, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मत लो क्योंकि थर्सडे। वो आप देख लो बेटा, वो है ना अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैथ्स की तैयारी वारी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं तो मुझे आपको तो नहीं है, पूरी करनी है मैथ्स की भी थोड़ी सी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लास नहीं है। ठीक है। अभी आपकी जो है ना जैसे मैंने कल अभी 2 क्लास आपकी और लगेगी इसमें। कल तो मैंने नोट्स लिखवा दिया था, तब इतना मैंने काम दे दिया सर आपको। तो फिर